अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। नाना जी की कहानियों में आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ खौफनाक कहानियाँ सुने। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा सख्त सर्दी का मौसम था तो शाह साहब के पास एक किसी इलाके का ड्राइवर आया। वो एक बस ड्राइवर था। उस दिन भी वो अपनी बस पर ही आया। जब बाहर बस रुकी तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये बस कहाँ से आई है। तो वो पता चला कि वो एक ड्राइवर है और वो शाह साहब से मिलना चाहता है। वो असर के टाइम आया। नमाज पढ़ने के बाद उसे भी चाय शाय दी गई और उसके बाद शाह साहब ने उसको बुला लिया। वो एक ड्राइवर था। उसने बताया कि उसका ताल्लुक फलां फलां इलाके से है और वो शहर के भी मुसाफिर लेता है और अक्सर उसका रूट ये होता है कि उसको 2-3 गांव से भी सवारियां उठानी और छोड़नी होती हैं। वो कहता है कि एक मखसूस गांव है। जब मैं उस गांव की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सड़क है। वहाँ पर अक्सर उस गांव के बाहर ही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अक्सर मुझे एक मर्द औरत और उनके साथ 2 बच्चे नजर आते हैं। कभी कभार तो वो खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन एक दफा, अब तकरीबन 3 बार से, वो रात के टाइम जब मैं वहां से वापस आ रहा होता हूँ, बस खाली होती है, तो वो मुझे रुकने का इशारा करते हैं और वो खाली बस में सवार भी हो जाते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कहाँ जाना है, तो बाकायदा नॉर्मल ही वो पंजाबी बोलते हैं और मुझे ये कहते हैं कि हमने अगले गाँव जाना है, हमें उतार देना। मैं फिर उनको बिठा लेता हूँ कि सर्दी बड़ी ज्यादा होती है, अकेली बस होती है, तो चलो जाते हुए इनको बिठा लूंगा और आगे इनको उतार दूंगा। पहले दिन मैंने जब उनको बिठाया तो मैंने उनको, जब उन लोगों ने मुझे रोका तो वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, उससे आगे गांव आना था। उन्होंने मुझे कहा हमें यहीं पर उतार दो। मैंने उतार दिया, मैंने गौर नहीं किया। उसके कुछ दिन के बाद मौसम बहुत सख्त खराब था। मैं बस खाली लेकर वापिस आ रहा था, क्योंकि जब मैं आखिरी गाँव तक सवारियाँ उतारता हूँ, कुछ शहरों में लोग काम करते हैं, उनको उतारने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, मुझे वो लोग एक दरख्त के नीचे खड़े हुए नजर आए। मैंने फिर उनको बिठा लिया। फिर वो मखसूस उसी कब्रिस्तान के पास जाकर उतर गए और मैंने उनको उतार दिया। तीसरी बार जो हादसा मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि उस दिन कंडक्टर की तबीयत बहुत सा खराब थी और वो सो गया। जैसे ही तकरीबन रात 1 बजे के करीब हम लोग वापस आ रहे थे तो वही फैमिली मुझे उसी गांव के एक कब्रिस्तान के पास नजर आई। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। बिल्कुल सड़क के दरमियान में आ जाते हैं। मैंने अपनी बस रोकी और उनको बस में बिठा लिया। मुझे पता था जहां पर उन्होंने उतरना। अब मेरी रूटीन बन गई थी। वो जब बस में बैठते थे वो कुछ बातें भी करते थे। जब वो आपस में बातें करते थे तो मुझे उन बातों की समझ नहीं आती थी। और बस में सिर्फ वो चंद लोग सवार होते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि बस फुल भरी हुई है। यानी उन 4 लोगों के बैठने से भी मुझे बस बड़ी भरी भरी महसूस होती थी। जैसे ही वो लोग बस में बैठे तो ना चाहते हुए भी मैं बस चलाता चलाता एकदम से मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जो 2 बच्चे थे वो मेरी जानिब ही देख रहे थे। उनकी जब मैंने आंखें देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि मैंने क्या देखा है। अब वो मखलूकात थी कुछ और। उनको पता चल गया कि मुझे उनकी हकीकत का पता लग गया। कब्रिस्तान के पास पहुंचने से पहले ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो खामोशी थी। अब आगे कब्रिस्तान आना था। जब जैसे मैंने पलट कर देखा तो वो बस में नहीं थे। वो चलती बस से वो पूरी फैमिली गायब हो गई। मैंने तेजी से जब कब्रिस्तान के पास से गाड़ी गुजारी तो मैंने जब उनको वो साइड मिरर में देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि कब्रिस्तान की तरफ चलते हुए कुछ लोग जा रहे हैं। मैं तो बहुत डर गया। 2 दिन मैं उस साइड से गुजरा ही नहीं तो मुझे ख्वाब में वो मखलूकात नजर आई हैं। उनके चेहरे बहुत ज्यादा ड्रामने हैं। उनके चेहरे जानवरों की तरह हैं, भयानक। जिस्म बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत लंबे कद भी हैं और वो बहुत ज्यादा स्याह रंगत के हैं। नीले रंग की उनकी आंखें हैं। जिस तरह से वो उसी कब्रिस्तान के बाहर बैठे हैं और मुझे कहते हैं कि तुम हमारे डर से गाड़ी नहीं ला रहे हो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें गाड़ी लानी पड़ेगी और रोज इसी तरह से हमें एक गांव से दूसरे गांव के कब्रिस्तान पहुंचाना होगा। अब ये ड्यूटी तुम्हारी लग चुकी है। अगर तुम ना आए तो हम तुम्हें नुकसान देंगे, तुम्हारी गाड़ी का भी नुकसान करेंगे और तुम्हें भी नुकसान देंगे।
जैसे मैंने ये ख्वाब देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरा एक दोस्त है तो वो आपको जानता था, उसने मुझे आपके बारे में ही बताया। तो फिर मैं बिना सोचे समझे, बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपके पास आ गया हूँ। मेरी मदद करें, मेरी रहनुमाई करें कि मैं किस तरह से इस मखलूक से बच सकता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे बार बार ख्वाब में नज़र भी आ रहे हैं और मुझे बहुत डरा भी रहे हैं। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि वो जिन्नात ही हैं, वो जिन्नात का पूरा ख़ानदान है जो तुम्हें नज़र आया इंसानी रूप में, जिनको तुमने बस में बिठाया और उतारा। तुमने उनसे उस वक्त खौफ महसूस नहीं किया, तो वो इंसानी रूप में ही अपना आप जाहिर करते हैं। जिस वक्त जिन्नात की हकीकत किसी इंसान पर खुल जाती है, जिन्नात को ये पता चल जाता है कि इंसान उनके असल रूप को भांप के है, तो फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन वो फिर उस इंसान को तंग करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे वो ख्वाब के जरिए तुम्हें मैसेज दे रहे हैं। तुम्हें कुछ अरसा उनको लाना ले जाना होगा, लेकिन मैं हिफाजत का तुम्हें तावीज़ दे दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस तावीज़ के बाद पहली बात है वो बस में सवार ही नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम बस लेकर वहां तक ना गए तो ये जिन्नात किसी भी रूप में तुम्हारी बस को उल्टा भी सकते हैं और एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि वो मुसाफिरों के रूप में भी मुसाफिरों के साथ आकर बैठ जाएं और उनको भी नुकसान दे दें, क्योंकि जब वो बदले पर उतरते हैं तो फिर वो किसी की ना मानते हैं ना सुनते हैं। ये हिफाजत का एक तावीज़ है जो तुमने अपने गले में डालना है, और एक हिफाजत का तावीज़ तुमने अपनी बस की छत के ऊपर बांध देना है। जब बारिश हो तो इस तावीज़ को खोलकर अंदर बांध देना, जब बारिश ना हो तो इसको ऊपर ही बंधे रहने दो। पहली बात, वो इस बस में सवार नहीं होंगे और तुम उनके कहने के मुताबिक वहां पर पहुंच भी जाओगे और वो तुम्हें नुकसान भी नहीं देंगे। दूसरी बात, वो चाह कर भी तुम्हारी बस को ना तो उल्टा सकेंगे ना उस पर सवार हो सकेंगे। लेकिन अगर तुम ना गए तो तुम्हारे गले में हिफाजत के तावीज़ात के बावजूद भी वो किसी ना किसी तरह से या तो तुम्हारे घर पे नुकसान कर देंगे या बस में नुकसान कर देंगे। जब मैंने ये बातें सुनी, नाना जी कहते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। वो ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा खौफजदा था। शाह साहब ने उसको तावीज़ात दे दिए और सामने खड़े होकर बस की छत के ऊपर जिस रुख पर बंधवाना था वो भी बंधवा दिया। वो मुसाफिर चला गया। ठीक 10 दिन के बाद वो ड्राइवर वापस आया। उसने आकर शाह साहब को बताया कि जब वो तावीज़ मैंने गले में पहना, आपकी हिदायत के मुताबिक मैं वहां से गुजरा। जब मैं वापस आ रहा था तो वो खानदान पहले 4 होते थे, आज वो 8 थे। उनके साथ और भी कुछ लोग थे, जिनमें 1-2 बूढ़े भी थे और 1-2 नौजवान लड़के भी थे। उन सब ने देहाती लिबास ही पहने हुए थे। मेरे इंतजार में कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए थे। सर्दी अरूज पर थी। मैंने दिल को मजबूत किया क्योंकि मैं जानता था कि ये इंसान नहीं है। मैं जब उनके करीब जाता जा रहा था तो वो पीछे हटते जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं जब उनके करीब बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो मेरे देखते देखते कब्रिस्तान के अंदर चले गए। मैंने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाई और मैं आगे निकल गया। 2 दिन लगातार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कभी 6 लोग होते हैं, कभी 4 लोग होते हैं और कभी सिर्फ 2 लोग होते हैं। बच्चे भी बाजुकात नहीं होते। अब वो मेरी बस में सवार नहीं होते, बल्कि मुझे देखकर वो अंदर चले जाते हैं। और जब मैं जहाँ पर उनको उतारता था, जब मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे बाकायदा लगता है कि उस कब्रिस्तान के बिल्कुल जहाँ पर बैरूनी हिस्सा है, जहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है, उन दरख्तों के साथ भी कुछ लोग बैठे होते हैं। और जब मैं अपनी बस लेकर वहां से गुजरता हूँ तो वो दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। आपकी बेहद मेहरबानी। उसके बाद वो मुझे ख्वाब में भी नजर आए हैं। ख्वाब में मुझे इस बार वो बेतहाशा भयानक रूप में नजर नहीं आए। इस बार वो मुझे उस रूप में नजर आए हैं जिस रूप में वो मेरी बस पर सवार होते थे। और मुझे वो ये कहते हैं कि तुम जिनके पास गए हो उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। उनकी बहुत ऊंची गद्दी है और जो चीज़ तुम्हारे पास है, अगर ये तुम्हारे गले में ना होती और फिर हम तुम्हारी बस में बैठते तो शायद तुम्हें जिंदा ही ना छोड़ते और तुम्हें ले जाते, क्योंकि हमने तुम्हारा 3 रातें बहुत इंतज़ार किया, सुबह तक इंतज़ार किया और तुम नहीं आए। और हमारे बच्चे रोते रहे क्योंकि हमारे बच्चे बहुत शौकीन थे इस बस में सवार होने के लिए, और वो इंसानी रूप में भी इसीलिए आते थे कि वो इस बस में सफ़र करना चाहते थे। वरना हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल नहीं, हम पलक झपकते भी पहुंच सकते हैं। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है कि दोबारा उस रास्ते की तरफ मत आना। अगर तुम उस रास्ते की तरफ आए,
ہم تمہارے قریب تو نہیں آ سکتے، نہ تمہاری بس کے قریب، لیکن ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ تمہیں اور تمہاری بس کو نقصان پہنچے۔ پھر شاہ صاحب نے اس ڈرائیور کو سختی سے منع کر دیا کہ تم نے اس روٹ پر اب نہیں جانا، نہ تو تم نے اس گاؤں پر اپنی بس لے کر جانی ہے، نہ ہی وہاں کے مسافروں کو بٹھانا ہے، کیونکہ اب وہ تمہیں صاف آ کر بتا چکے ہیں وہ تمہاری بس میں سوار نہیں ہو سکتے، نہ ہی تمہاری بس کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی درخت گرا سکتے ہیں، وہ کوئی سڑک خراب کر سکتے ہیں، یا کسی طرح سے بھی ایکسیڈنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ڈرائیور تھا اس نے شاہ صاحب سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں دوبارہ اس روٹ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ جو گاؤں ہیں وہ بڑے قدیم اور پرانے گاؤں ہیں، اور وہ سکھر والی سائڈ پر آگے کے گاؤں ہیں جہاں دور دور تک سواریاں نہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی۔ تو پھر ہماری ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ایک بس مخصوص کر دی جائے کہ جو لوگ شہروں میں روزگار کے لیے آتے ہیں، نوکری کے لیے آتے ہیں، ان کو واپس لے کر جانا ہوتا ہے، تو اس کے ہمیں الگ سے پیسے بھی ملتے ہیں۔ اس لیے میں اس روٹ پر جاتا تھا، لیکن اب میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے اس آدمی کو یہ بتایا کہ وہ اتنے قدیم اور پرانے گاؤں ہیں، اور وہاں کے جو قبرستان ہیں وہ ان سے بھی زیادہ قریب اور پرانے ہیں۔ تو جب وہ قدیم اور پرانے قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں بے تحاشا، ان کے قبیلے، خاندان، چڑیلیں یافتے سب ہیں وہاں پر، ان ویران راستوں پر عام لوگ تو جاتے نہیں ہیں، گاؤں میں لوگ ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ کوئی ساز و ناظر اکا دکا انسان ہوگا جو بس میں سوار ہو کر وہاں تک جاتا ہوگا، کبھی کوئی مریض ہو سکتا ہے یا کبھی کوئی بہت ضرورت مند۔ تو اس نے کہا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے جنات جہاں پر انسان بالکل ویرانہ کر دیتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے سردیوں میں خاص طور پر، پھر جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اس ڈرائیور نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں، نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں بھی ایک ایسا ہی راستہ تھا، ایک ایسی ہی سڑک تھی جس کے اوپر سے خاص طور پر سردیوں میں لوگ رات کو گزر نہیں سکتے تھے۔ وہاں پر نظر آتی تھی ایک عورت، کبھی وہ سڑک کے درمیان میں بیٹھی ہوتی تھی، کسی کو گزرنے نہیں دیتی تھی، شور مچاتی تھی، رو رہی ہوتی تھی کہ لوگ ان کی آوازیں سن کر ہی بھاگ جاتے تھے، اور کبھی کبھار وہ عورت سڑک کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، یہاں تک کہ لوگ تنگ آ چکے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں کا علاقہ ہے، ہمارے گاؤں کا حصہ ہے، ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ اور اگر دن کے ٹائم اس سڑک سے کوئی گزرتا تھا تو باقاعدہ طور پر اس کو پیچھے سے آ کر یا تو کوئی تھپڑ مار دیتا تھا یا بہت زور سے دھکا دے دیتا تھا۔ چلتے چلتے سائیکل اور موٹر سائیکل کے آگے کالے رنگ کا کوئی پردہ سا آ جاتا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا۔ کبھی کسی درخت میں جا کر کوئی انسان موٹر سائیکل پر لگتا تھا، یا ساتھ جیسے گہری جگہ ہوتی ہے، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر گر جاتے تھے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے جا کر وہاں پر پڑھائی کی تو میں نے دیکھا وہ ایک پچھڑ پیری مخلوق تھی جو اس راستے پر قابض تھی، اور یہ کہتی تھی کہ شام کے بعد یہ میری جگہ ہے، یہاں سے کوئی انسان نہیں گزرے گا۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو باقاعدہ طور پر محصور کیا، قید کر دیا ویرانے کی ایک سائڈ پر درختوں میں۔ پھر لوگ اگر وہاں سے گزرتے تھے وہ سینٹر میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان ویرانوں سے آوازیں ضرور دیتی تھی۔ پھر خوف کے مارے لوگوں نے شام کو وہاں سے گزرنا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، شاہ صاحب کہتے ہیں میں 3 سے 4 بار اس راستے سے گزرا ہوں، مجھے آواز بھی نہیں آئی، کیونکہ وہ مخلوق جو تھی وہ ان ویرانوں میں جب میں نے قید کی تو وہ اس طرف تو آ نہیں سکتی تھی، پھر وہ دور دراز علاقوں میں نکل گئی۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بعض علاقوں میں، بعض راستوں میں، بعض سڑکوں پر قابض ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں کچھ ایسا محسوس کریں تو آیت الکرسی لازمی پڑھیں، کیونکہ آیت الکرسی سے یہ مخلوقات بھاگ جاتی ہیں۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میرے بالکل چند سبسکرائبر رہ گئے ہیں، جلد از جلد 1K سبسکرائبر پورے کریں، میرا ٹارگٹ پورا ہوگا، میں اپنے چینل کو مونیٹائز کر سکوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔